श्री शाम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज एक बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की थोड़ी सी परेशानी की बातें करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को कैसे कैसे परेशानी होती, कब कब उन्हें परेशानी होती है। तो वीडियो में आप पूरा ज़रूर बने रहें। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर, एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। देखिए आपका जो एक लाइक होता है हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नई नई वीडियो बनाने का आइडिया आती है। लड्डू गोपाल जी की कृपा भी बरसती है जिसकी वजह से हम आपको लड्डू गोपाल जी की लीलाओं का वर्णन सुनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे लड्डू गोपाल जी की भक्ति भाव से भरी है। देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल जी से अत्यंत प्रेम करते हैं वो गोपाल जी का सेवा करने से पहले बहुत सोच समझते हैं, क्योंकि कहीं हमारी सेवा में कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारे लड्डू गोपाल जी को परेशान करे। सबसे पहले हम बातें करते हैं, जब हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र पहनाते हैं स्नान के बाद, तो उन वस्त्रों को आप इस चीज़ का ध्यान से ज़रूर देखें कि कहीं वो चुभने वाले तो नहीं हैं, या कहीं वो ज़्यादा भारी तो नहीं, कहीं हमारे गोपाल जी परेशान तो नहीं होंगे। इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें। और बात आती है भोग लगाने की। जब हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो आप जो भोग की थाली गोपाल जी के लिए तैयार करते हो, आप जो भी उसमें मिष्ठान रखते हो, इस बात का ध्यान रखें कहीं वो ज़्यादा मीठे ना हो, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि बिना सोचे समझे ही जल्दबाजी में बना देते हैं और पता ही नहीं चलती कि हमने इसमें गुड़ या चीनी कितना मिलाया है। या हम जब पूरी सब्जी का भोग गोपाल जी को लगाते हैं, पूरी बना कर रख देते हैं और थोड़े बहुत तो सोचते हैं कि और बना दे तब गोपाल जी को भोग लगा दे, तब तक वो पूरी ठंडी हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और सोचते हैं है तो गोपाल जी के ही नाम की निकली हुई, और ऐसे ही उनको भोग लगा दिया। और ऐसा भी नहीं करना है। और सब्जी जो आप गोपाल जी के लिए तैयार करते हो उसमें अधिक मिर्चें ना हो, मसाला ना हो, लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो। और इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप बाल गोपाल जी की थाली तैयार करते हो तो उसमें हाथ एकदम साफ कर कर आप उनका भोजन परोसें, क्योंकि रसोई में जब हम काम करते हैं तो हमारे हाथ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर लगते रहते हैं। तो गोपाल जी का जब भोग तैयार करते हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इनका भोग बनाते समय और थाली में परोसते समय किसी और अन्य चीज़ों से हाथ ना टच करें, किसी भी चीज़ से ना करें। क्योंकि अगर आप इनके लिए कुछ बना रहे हो तो बनाकर ही और इनका भोग लगाकर ही कुछ और काम आप करिए। या आप बना रहे हो तो आप अपने घर के किसी बच्चों से या जो भी आपकी सेवा कोई और घर में अच्छे से सेवा करता है तो आप उनसे कहें, आप बनाते रहें और उन्हें बताते रहें कि हाथ साफ करके और लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दीजिए। साथ के साथ ही गरम गरम उन्हें परोस के भोग लगाएं, लेकिन इतना भी ना हो कि गरम निकाला साथ के साथ एकदम से रख दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। और बाहर की जो चीज़ें होती हैं कम से कम गोपाल जी को देने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो होती हैं पता नहीं कौन किस तरह से बनाता है, कैसे हाथों से बनाता है, कैसी बर्तनों में वो चीज़ें बनती हैं, कैसी पता नहीं कैसी कैसी जगह से वो चीज़ आती हैं। तो आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को बाहर की चीज़ें ना दें। जो भी आप गोपाल जी को भोग लगाना चाहते हैं कोशिश करें कि आप खुद ही अपने हाथों से बनाएं और गोपाल जी को खुशी खुशी से खिलाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, जब आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हो तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम गोपाल जी के लिए दूध उबालते हैं और गरम गरम दूध ही गोपाल जी के लिए गिलास में या कटोरी में कर कर उनके पास रख देते हैं और कहते हैं कि गोपाल जी आप दूध पी लीजिए, इतना कहकर हम उठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गरम गरम दूध पीने से हमारे बाल गोपाल जी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका मुंह जलने का डर रहता है। देखिए, कोई भी बच्चा हो अगर गरम दूध हम देंगे तो वो या तो भूखा ही सो जाएगा इस इंतज़ार में कि अभी दूध गर्म है, मैं अभी थोड़ा लेट जाऊँ या बैठ जाता हूँ, फिर
आंखें लग जाती हैं या खेल में ही भूल जाते हैं, या फिर वो दूध इंतज़ार करते करते इतना ठंडा हो जाता है कि वो पीने लायक ही नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस वक्त आप गोपाल जी का दूध तैयार कर रहे हैं उसे किसी बड़े से बर्तन में घुमाएं और उनके गिलास में करें। जब वो गुनगुना सा रह जाए तो तब उनके गिलास में कर तुलसी का पत्र एक डालकर गोपाल जी को चम्मच से आप भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि चम्मच से छोटे बच्चे बहुत आराम से दूध पी लेते हैं। तो आप डायरेक्ट ही गिलास से उनके मुंह से ना लगाएं, चम्मच आप उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे गोपाल जी को दूध पीने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ऐसा करने से अपने हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। जब हमारे मन को संतुष्टि मिलती है तो समझ लीजिए कि हमारे बाल गोपाल जी ने अच्छे से भोग लगाया है। अब वो आराम से सो सकते हैं या बैठ सकते हैं, या अगर समय है दिन का तो वो आराम से खेल भी सकते हैं। और गोपाल जी के साथ आप ऐसा ना करें कि भोग लगा दिया, नहला दिया, धुला दिया और अपने काम में लग गए हो, बीच में ये देखा ही नहीं कि इतने घंटे हो गए कि वो क्या कर रहे हैं, कभी आकर फिरे ही नहीं, देखा ही नहीं उनके पास। तो आप ऐसा ना करें, आते जाते अपने बाल गोपाल जी के पास देखते रहें कि हमारे बाल गोपाल जी को इतनी देर हो गई है, कहीं वो अकेले तो नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं उन्हें उनके साथ कोई ना कोई खेलने के लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए। तो आप अगर हाउसवाइफ हैं तो काम करते करते अपने बाल गोपाल जी के पास आना जाना लगा रहे, कभी उनसे बैठने के लिए कहें, कभी उनसे खेलने के लिए कहें, कभी कहें कि लल्ला आप क्या कर रहे हो, कहीं आपको अकेले डर तो नहीं लगा रहा, क्या आप घूमना चाहते हो, आप कुछ भी कह सकती हो अपने बाल गोपाल जी से, घूमते फिरते आएँ। लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आप अपने बाल गोपाल जी से बात कर रहे हो, तो फिर देखना कि आपको भी ऐसा लगेगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपसे बातें कर रहे हैं। और वो परेशान भी करते हैं। जब हम काम करते हैं, काम करते करते अचानक से हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि मैं बाल गोपाल जी को देख कर आऊँ, तो समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल भी आपसे खेलना चाहते हैं या आपको वो बुलाना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो आप उनकी लीलाओं को ऐसा ज़रूर समझ लीजिए। अगर आपके मन में सच्ची प्रेम भाव है लड्डू गोपाल जी के प्रति, आपका मन उनसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे भाव मन में खुद पे खुद आते हैं। और भाव आने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद अपने अंदर चलाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जो भी भाव आते हैं वो खुद हमारे बाल गोपाल जी अपने हृदय से स्वरूप निकाल कर हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। तो ये एक कांटेक्ट होता है इस तरीके से, जैसे कि जिस तरह से हम फ़ोन पर अपनों से बातें करते हैं, तो ऐसे ही हमारे मन के तार हमारे बाल गोपाल जी से जुड़े होते हैं, जो हमारे मन के भावों के द्वारा हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।